सरयू नदी के पावन तट पर बसी थी एक दिव्य नगरी अयोध्या। समृद्ध, शांत, धर्म और मर्यादा से परिपूर्ण यह नगरी भारतवर्ष की शान कहलाती थी। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, पराक्रमी, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था। परंतु महाराज दशरथ के हृदय में एक पीड़ा थी। उनके पास वैभव था, सम्मान था, पर संतान का अभाव उन्हें भीतर से व्यथित करता था। 3 रानियां थी, महारानी कौशल्या, सौम्य और करुणामयी, महारानी कैकेयी, बुद्धिमान और साहसी, महारानी सुमित्रा, शांत और विवेकशील। तीनों रानियां धर्म का पालन करती थीं, पर मातृत्व का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन महाराज दशरथ ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे देवताओं, यदि मेरे जीवन का यही अभाव है तो ये राज्य किस काम का। तभी राजमहल में प्रवेश हुआ राजगुरु वशिष्ठ का। उन्होंने कहा, महाराज, चिंता का समाधान धर्म के मार्ग से ही प्राप्त होता है। गुरुदेव, अब आप ही मार्ग दिखाइए। मैं क्या करूं और मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे होगी? महाराज, पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। यदि यही धर्म का मार्ग है तो मैं अवश्य इसका पालन करूंगा। महर्षि श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया गया। पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए अग्निदेव, यह खीर रानियों को खिलाओ, तुम्हें 4 महान पुत्रों की प्राप्ति होगी। समय बीता और अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। महारानी कौशल्या ने जन्म दिया श्री राम को, महारानी कैकेयी से जन्मे भरत, महारानी सुमित्रा से जन्मे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। धरती पर धर्म ने अवतार लिया था। पूरी अयोध्या दीपों से सज उठी। नगर नगर में उत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महाराज दशरथ का हृदय आनंद से भर उठा। आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ। अयोध्या में जन्म हुआ था 4 राजकुमारों का, पर यह तो केवल आरंभ था। धर्म की यह गाथा अभी और आगे बढ़नी थी, जहां बाल्यकाल, गुरु शिक्षा और महान उद्देश्य प्रतीक्षा कर रहे थे। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें।